ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर्य स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता। जी, मैं देखता हूं कि कोई आपको श्री जी का भजन सुना के, कोई चित्रकारी करके, कोई किसी कला से आपको प्रसन्न करता है। महाराज जी, क्या आपको ऐसा लगता है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ? महाराज जी, मुझे एक कला आती है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, अच्छा तुमने ऐसा किया तो क्योंकि तुम नाटक कर रहे हो तो हम भी नाटक कर रहे हैं। जैसे 1 लाख मैसेज किसी ने हमको किए हैं उसी नंबर से, और हम डिलीट शुरू करें एक एक, तो हमें 1 लाख बार वही व्यक्ति का मैसेज दिखाई देगा। अब हम लगेंगे कि क्या हम इतने आधा घंटा से डिलीट करें, अभी तक डिलीट ही नहीं हुआ क्या? ऐसे ही असंख्यों बार हमसे अपराध हुए हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, जिनको कोई नहीं जानता, भगवान जानते हैं, और वो सब हमारे मन में भरे हुए हैं। और जब हम नाम जब शुरू करते, मान लो काम वृत्ति वही आई, नाम ने नष्ट किया, फिर वही काम वृत्ति आई नष्ट। मुझे लगता है ये कब नष्ट होगी? वो नष्ट हो रही प्रत्येक, पर वो जमा है बहुत पुराना, अनंत जन्मों से। इसलिए हिम्मत करके डटे रहो, राधा राधा बोलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि निर्मल हृदय हो जाएगा, शांत हो जाएगा, नाम से कभी अमंगल नहीं। अनिष्ट, जब मेरे इतने बड़े स्वामी प्रभु हैं तो अनिष्ट कौन ऐसा पैदा हो गया जो अनिष्ट कर सकता है? अगर मेरे प्रभु का विधान है तो होके रहेगा। इतने बड़े प्रीतम भगवान हैं हमारे, हमारा कौन अनिष्ट कर सकता है? हम क्यों चिंता करें? दुनिया में इतना दुख है कि आप देख देख कर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। इतना दुख संसार में है, और अगर आप भगवान के भजन में मगन हो तो आपको ये फिल्म जैसा दिखाई देगा। जब कोई सम्मान दे तो समझना चाहिए हमें विष पिला रहा है, ये हमको गिरा देगा, और जब अपमान करे तो आनंदित होना चाहिए कि हमारा ये अपमान भगवान से जोड़ रहा है। जैसे हमें कोई कह रहा है दीत पाखंडी दुष्ट, तो हम भगवान की तरफ की देख लो, भगवान हम जैसे भी है आपके। जैसे जो भक्ति मार्ग जो है और जो साधना मार्ग है, तो सनातन अगर बचा रहेगा तब। महाराज जी, सनातन इसी को कहते हैं ना, ब्रह्मचर्य, तपस्या, स्वाध्याय, नियम, सत्य, तपस्या, तितिक्षा, ये सब सनातन ही तो है। सनातन को क्या समझा गया? नहीं, इसकी जो रक्षा करने का जो, अरे सनातन की रक्षा के बाद भगवान का, आप अपने आप में सनातन स्थापित करो, आप अपने में स्थापित करो, हम अपने में स्थापित करिए, अपने में स्थापित करो। चल रहा है ना सनातन। हम सनातन के ठेकेदार बनने के योग्य नहीं है। हम खुद को सनातन धर्म में पहले स्थित करें। सत्य, तपस्या, शौच, तितिक्षा, पवित्रता, जगत मंगल, नाम जप निरंतर, भगवत चिंतन, सब में भगवत भावना। क्या है सनातन का? एक लक्षण हमारे अंदर आ जाए तो पूरा सनातन आ जाए। हमारे मन में जो चल रहा है वही वचन में हो, तुम्हारे आचरण में वही हो। सनातन हरि है, सनातन वेद है, सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन पृथ्वी है, सनातन सच्चिदानंद है। कैसे सनातन को आपने क्या समझ लिया? एक जाति पक्ष, एक मानव धर्म का कोना। सनातन विश्व ब्रह्मांड को अपनी गोद में लिए हुए है। सनातन परब्रह्म परमात्मा है। हम सनातन को धारण करें, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सनातन को धारण करें। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को महान माना जाएगा। लोग उसी को बड़ा आदमी मानेंगे, कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी मानेंगे। वही बड़ा माना जाएगा जिसके पास धन है, जिसके पास पावर है। जो लिखा है वो देख ले हो रहा है। दाम्पत्य भी रुचिर हेतुर मायैव व्यवहारिके। पहले लड़की की कुंडली देखो, लड़का की कुंडली देखो, गुण मिलाओ, सब। कलयुग में नहीं चलेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, गुण की परख निरख नहीं होगी। युवक युवती पसंद कर लिए, बस हो गया। एक परचून की दुकान थी, तो बेचारा बड़े धर्म से चलता था, तो साइकिल से चलता, नमक रोटी खाता, और सामने हलवाई की दुकान थी, बहुत उसमें मिलावट, सब कार से चलता। तो एक दिन एक संत आए उस गरीब के घर, उनका महाराज धर्म से चलता हूं तो आपको हम आधा लीटर दूध नहीं पिला सके, और धर्म से चलता, कार से चलता है वो। बोले आओ बेटा गंगा स्नान करने चलते। गंगा के किनारे ले गए और एक गड्ढा खुदवाया एक आदमी से, और कहा इस पे खड़े हो जाओ। बोले गुरुजी करेंगे क्या? बोले चुप रहो, और भर भर के गंगा डालते रहे। जब गंगा जल यहाँ तक आ गया तब कहा महाराज अगर एक घड़ा भी डाल दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो बोले ऐसे ही तुम्हारा सामने वाला
जब तक घड़ा भर नहीं रहा है तब तक कार से चल लो, जहां पाप का घड़ा भरा तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ये ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब हो। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। ये देशवासियों से प्रार्थना है कोई भी व्यसन न किया जाए और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे स्त्री शरीर भगवान इतने धैर्यवान बनो कि लोक में तुम्हारी निंदा हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, तो भी तुम अपने मार्ग से डगमगाओ नहीं। इतने धैर्यवान बनो कि परिवार तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारे शरीर की दुर्दशा है, रोग ग्रसित है, कोई पानी देने, तो भी मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी। हम बोलेंगे राधा 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 राधा, तो भी भगवत प्राप्ति पक्की है। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। मेरा मन ठीक तो पूरा संसार ठीक, मेरा मन खराब तो पूरा संसार खराब। मेरा मन पापी तो पूरा संसार पापी, मेरा मन राम में तो पूरा संसार राम में, मेरा मन कृष्ण में तो पूरा संसार कृष्ण में। अब बोलो क्या बदलना है, अपना मन बदलना है या संसार बदलना है? देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। अगर एक वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो। कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान हो। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो, संपत्ति संपत्ति कोई विपत्ति। जो सतमार्ग में चलने वाले व्यक्ति हैं केवल उन्हीं का संग करो। जिनके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, नाम जप की बात होती है, भगवत कीर्तन, भगवत गुणानुवाद सुनने को मिलता है, बोधयंता परस्परम, ऐसा संग करो। चाहे स्त्री पुरुष घर गृहस्थ कोई भी हो, जिसके पास बैठने से भगवत चर्चा होती, भगवत नाम, ऐसे लोगों का संग करो। और कहीं संत समागम मिल जाए तब तो बहुत रोग से निवृत्ति होने की औषधि है संतजन। संत समागम मिला मानो संस्कृति के चक्र का अंत हो गया। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनई प्रयास होई भवभंगा। हमारे शब्दों को जो पकड़ ले वो पार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो हम बोल रहे हैं। बस इतनी बात सुनो, जो भी उत्तर है वो सीधे श्री भगवान से आता है। हम पढ़े लिखे नहीं, ये साउंड केवल है, वाणी श्री भगवान ही बेचते हैं। अगर उसे पकड़ लो तो अपने आप ठीक हो जाए। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो।